हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। दिस इज माय न्यू रिएक्शन वीडियो वंस अगेन। पहले मैं कुछ क्लिप ऐड कर रही हूँ, आप उसे सुनिए, फिर मैं बात करती हूँ आगे। अभी मुझे जो धमकी आई है वो सुन के ना आपके रोंगटे खड़े हुए हैं। मुझे बोला जा रहा है कि तुम्हारे बच्चों को संभाल के रखना, मारेंगे जरूर। मेरे बच्चों के बारे में बोला जा रहा है। उन्होंने क्या बिगाड़ा? पिछले 1 महीने से मैं बहुत सफर कर रहा हूँ। मुझे ब्लैकमेल किया जा रहा है, मुझे जान से मारने की धमकी दी जा रही है, और जब मैं उनके मैसेज इग्नोर करता हूँ तो गाली गलौज की जा रही है। उसको लेके मैंने पंजाब सरकार से एक छोटी सी गुहार लगाई है। आप चीज़ें देखें, सुने और उन पर प्लीज़ एक कड़ा एक्शन लें जिससे मेरे बच्चे सेफ हो पाए। और ये बहुत ही बुरा रैकेट है और मैं चाहता हूँ इस रैकेट का आप भांडा फोड़ें। ये कहाँ से शुरू हुआ है, किसने किया है और ये ब्लैकमेल क्यों कर रहे हैं। साथ ही साथ मेरी फैमिली इस टाइम बहुत ज़्यादा खतरे में। जहाँ मर्जी जाना तेरे को जा, घूम फिर, कोई दिक्कत नहीं। अपने बच्चों को बचा के रखिए। तेरे पे गोली बाद में लगेगी, पहले तेरे बच्चों में लगेगी। ये सारी चीजें बेशक रिकॉर्ड करके रख ले। जो मर्जी होता हो तेरे से, पुलिस प्रशासन जिस मर्जी के पास चला जा, जहाँ मर्जी जाना हो तेरे को वहां चला जा। आपने क्लिपिंग सुनी। हम अरमान मलिक से तो बहुत अच्छे से वाकिफ़ हैं। पायल मलिक, कृतिका मलिक, उनकी 2 बीवियों को लेकर के उनकी कहानी हमेशा से बहुत चर्चा में रही। मुझे लगता है यूट्यूब का ऐसा कोई शख्स नहीं होगा जो उसको ना जानता हो, जो उनकी फैमिली को नहीं जानता हो। ठीक है, ये तो रही एक बात। हमेशा वो इस चीज़ को लेकर के उनका कंटेंट ही कहो तो ये रहा कि 2 बीवियाँ और इतने सारे बच्चे, उनका कंटेंट ही रहा। पहले ही तो उनकी 2 बीवियाँ रहीं, फिर इतने सारे बच्चे रहे। जो भी कहो, देखो उनकी पॉलीगैमी को सपोर्ट करना, वो बार बार इस चीज़ को बोलते हैं कि नहीं नहीं हम उनको सपोर्ट नहीं करते। आज इस वीडियो में हम उन्हें ये नहीं कहेंगे कि वो बहुत सही हैं, मैं उनको सही प्रूव करने नहीं आई हूँ, लेकिन बस मैं इतनी बात करने आई हूँ कि क्या जो चीज़ें उन्होंने अभी दिखाई, जो क्लिप्स मैंने आपको दिखाया, जो चीज़ें उन्होंने अपने ब्लॉग में ऐड करी, क्या ये किसी के लिए भी सेफ़ है? क्या ये किसी के लिए भी सही है? एक इंसान कितना बुरा है, कितना भी बुरा है, पर क्या किसी के बच्चे को इस तरह से ड्रैग करना और उसके बच्चों को इतना इस तरह से वर्डिंग यूज़ करना और ऐसे धमकी देना, ऐसे वो करना, मुझे नहीं लगता सही। जैसा कि इन्होंने मेंशन किया, लास्ट 1 मंथ से इनके साथ यही चीज़ें हो रही है। ठीक है, इट्स ओके। मैं ये कहती हूँ कि अगर आपको कुछ पर्सनल इशूज़ हैं, जैसे बहुत सारे रिएक्शन चैनल्स उनके लिए बहुत कुछ कुछ बोलते रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन क्या इस तरह की चीज़ों को सपोर्ट करना और इस तरह चीज़ें एक्टिविटी करना क्या सही है? मुझे नहीं लगता सही है। आप किसी भी लेवल का इंसान हो, वो कितना भी गंदा इंसान हो, मैं कहती हूँ बार बार मैं मेंशन करती हूँ, वो इंसान कितना भी गंदा हो, कितना भी कुछ हो, लेकिन क्या बच्चों को इस तरह ड्रैग करना सही है? नहीं, नेवर एवर। मैं इस चीज़ के सपोर्ट में कभी नहीं हूँ कि कभी किसी के बच्चे के साथ ऐसी चीज़ें की जाए। और वो छोटे छोटे बच्चे जिनका इन दुनिया से कोई मतलब ही नहीं है, जिनको ना, हाँ वो ऑन कैमरा है, क्योंकि उनकी फैमिली का कंटेंट वो है, तो वो अपने बच्चों को ऑन कैमरा लेके आ रहे हैं, बट क्या ये चीज़ें इस तरह से धमकी देना किसी को और इस तरह से किसी को परेशान करना सही है? बिल्कुल सही नहीं। ये अरमान मलिक पहले ऐसा यूट्यूबर नहीं है जिनको ये धमकी दी गई है। इसमें बहुत सारे नाम आ चुके हैं। इसमें मैंने पास्ट में बहुत सारे नाम सुने होंगे आप सबने, जैसे दीपिका गुप्ता का नाम सुना होगा जो कि एक रोस्टर है, रजत पवार का नाम सुना होगा जो कि एक रोस्टर है, सौरभ जोशी का नाम सुना होगा जो कि एक ब्लॉगर है। बहुत सारे लोगों का नाम है। सौरभ जोशी को भी यही सेम धमकियाँ मिली हैं जिससे वो सिक्योरिटी में रहता है। तो ये भी अभी आज के ब्लॉग में ये बता रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं कि आउट ऑफ कंट्री जाके सेटल होना चाहते हैं, दुबई में रहना चाहते हैं, फिर कहीं भी। इट्स हिम चॉइस, ये उनकी फैमिली की पर्सनल चीज़ें हैं, ये उनकी चॉइसेस है। लेकिन हर दिन किसी को इस तरह से धमकी देना, और वो भी छोटे छोटे बच्चों को आप इस तरह से वर्ड्स यूज़ कर रहे हो, इस तरह से धमकी दे रहे हो, इस तरह से उन्हें, मतलब उन्होंने मेंशन किया कि उन्हें 1 महीने से ब्लैकमेल किया जा रहा है, क्या ये सही है किसी के लिए भी? और इतने छोटे छोटे बच्चों ने क्या बिगाड़ा है आपका? उनके पेरेंट्स गलत हो सकते हैं, उनकी फैमिली गलत हो सकती है, वो दोनों वो तीनों हस्बैंड वाइफ गलत हो सकते हैं, उनका थॉट ऑफ प्रोसेस गलत हो सकता है। क्या बच्चे कभी किसी के इतने गलत हो सकते हैं? बच्चों पे इस तरह धमकी देना, बच्चों को इस तरह से वो करना, मुझे नहीं लगता। थ्रेट देना बिल्कुल सही बात नहीं है। कोई भी हो, आप कोई भी हो, कितने भी बड़े कुछ भी हो, आई डोंट केयर, बट ये एक चीज़ मैं हमेशा मेंशन करती हूँ कि कुछ भी करो, कभी किसी के बच्चों को मत घसीटो। जिन जिन शब्दों के साथ आप बच्चों को वो टॉर्चर कर रहे हो या लपेट रहे हो या फिर उन्हें धमकी दे रहे हो, बिल्कुल सही बात नहीं है। कोई भी हो, XYZ कोई भी हो, आप लड़ रहे हो लड़ो। अगर आपका उनसे कुछ पर्सनल खुन्नस है तो आप उनसे लड़ रहे हो लड़ो। जैसा कि उन्होंने मेंशन किया कि उन्हें ब्लैकमेल किया जा रहा है मनी के लिए, तो भाई ये मनी थ्रेडिंग तो सभी सभी को चल रही। मनी थ्रेडिंग तो जैसे मैंने बताया ना, सौरभ जोशी को भी आई मनी थ्रेडिंग, तो दीपिका गुप्ता को भी आई मनी थ्रेडिंग, तो रजत पवार को भी आई। तो मनी थ्रेडिंग तो बहुत सारे लोगों को आई थी। लोग उससे डील भी कर रहे हैं, उससे लड़ रहे हैं, उससे अपना चीज़ें जैसे भी कर रहे हैं। बट ये जो थ्रेड्स आ रहे हैं, बच्चों को मार देंगे, तुमको मार देंगे, तुम, ये तो फिर एक लिमिट क्रॉस हो गई है ना। जैसा उन्होंने अपील की है पंजाब सरकार से, तो डेफिनेटली इसमें गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना चाहिए और जो भी वहाँ की पुलिस प्रशासन है उसको इंटरफेयर करना चाहिए और उस पर काम करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये मुद्दा इतना आसान नहीं है। कल को अगर कोई भी घटना हो जाती है, कहीं ना कहीं वो एक फेम्ड चेहरा है, वो जिनके नाम है, जो मार्केट में बने हुए चेहरे, अगर उन पर कुछ भी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं तो डेफिनेटली इसकी जवाबदेही गवर्नमेंट को देनी पड़ेगी, इसकी जवाबदेही सरकार को देनी पड़ेगी, पुलिस प्रशासन को देनी पड़ेगी। तो मुझे लगता है कि अगर उन्होंने कंप्लेन की है तो पुलिस प्रशासन को इस पर चौकन्ने होकर बहुत तरीके से, बहुत सलीके से इस चीज़ पर काम करना है। और जो थ्रेट देने वाले हैं, अगर वो कंट्री से हैं, आउट ऑफ कंट्री से हैं, कहीं से भी हैं, बट उन्हें सामने आना चाहिए, उन्हें सामने लेके आना चाहिए। क्यों? कोई इंसान मेहनत कर रहा है,
है, जैसे भी कर रहा है, वो मेहनत कर रहा है, वो अपना काम कर रहा है, उसने किसी के घर में चोरी नहीं की, उसने कभी किसी के साथ, मुझे नहीं लगता कि पर्सनल जाके कुछ गलत किया हो, वो अपना काम कर रहा है, उसका कंटेंट कुछ भी हो, उसकी चीज़ें कुछ भी हों, बट हाँ उन्हें सपोर्ट करना एक बात है, मैं उन्हें सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, बट इस टाइम पे कि उनका कंटेंट कुछ हो, उनके 4 बच्चे हों, उनके 10 बीवियाँ हों, ये उनकी कॉल है, ये उनकी कॉल है, अगर वो उसमें खुश है तो इट्स ओके। हमें और आपको इतना पर्सनल किसी से नहीं घुसना है, हमें और आपके पास इतना नहीं इन्वॉल्व होना है कि हम उन्हें इस मूड पे ला के रख दें कि हम तुम्हें मार देंगे, हम तुम्हें धमकी, नहीं, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। उनकी चीज़ों से आप अग्री और डिसअग्री हो सकते हो, लेकिन आप अपनी चीज़ें उन पर थोप नहीं सकते हो। आप उनको मजबूर नहीं कर सकते कि नहीं आप ये करोगे, नहीं तो हम आपको मार देंगे, नहीं तो हम आपको काट देंगे, नहीं तो हम आपको पीट देंगे, ये चीज़ें सही नहीं। और प्लस उन बच्चों के लिए तो बिल्कुल भी सही नहीं। आप एक बारी को जैसे ये थ्रेड्स होते या चीज़ें होती, तो ये सारे ब्लॉगर्स के साथ हो रही, सारे यूट्यूबर्स के साथ हो रही, तो वन सा टाइम हम इसको इग्नोर कर सकते थे, हम इसे भूल सकते थे, हम इसे बात नहीं कर सकते थे, लेकिन जब बात बच्चों की आएगी तो डेफिनेटली हमें आवाज़ उठानी पड़ेगी, हम बात करेंगे। आप बात करिए, उनके पेरेंट्स पे बात करिए, तो हो सकता है कि हम उस चीज़ पर ना ध्यान दें, हम इग्नोर कर दें, हम उस पर चर्चा ना करें, लेकिन नहीं, बच्चे किसी के भी हों, बच्चों के लिए इतनी इस तरह से बातें बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो बहुत मासूम, बहुत छोटे बच्चे, उन्हें ये पता ही नहीं कि उनके पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, उनकी चीज़ें क्या है, वो किस स्टेट ऑफ माइंड में पल बढ़ रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं। और अगर हम उन्हें पता नहीं है तो उन्हें इस तरह की धमकी देना, उन्हें मार देने की धमकी देना, उन्हें मार देना बिल्कुल सही नहीं। और इसमें डेफिनेटली गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना चाहिए, प्रशासन को इंटरफेयर करना चाहिए, अगर अरमान मलिक पुलिस प्रशासन के पास गए हैं तो। अगर ब्लॉग के जरिए गए हैं तो उनको डेफिनेटली जो है बैक पैनल जाके जैसे ऑफलाइन काम करना चाहिए। अगर वो ब्लॉग में दिखा दिए इट्स ओके, ब्लॉग में उन्होंने अपनी जनता को अवेयर कर दिया है, लेकिन अब उन्हें गवर्नमेंट के पास प्रशासन के पास जाना चाहिए और अपनी लिखित में सारी समस्याओं का वो करना चाहिए, सारे प्रूफ्स उनको वहाँ पे देने चाहिए। जैसा कि उस बंदे ने धमकी भी दी है कि तू कहीं भी जा, नो मतलब, तो भाई तुम्हें अब तो डेफिनेटली तुम्हें एक स्ट्रांग पोस्ट पे जाना चाहिए। तुमने 1 महीने इग्नोर किया, 10 दिन इग्नोर किया, इट्स ओके, लेकिन अब जब इस तरह की चीज़ें हो चुकी हैं, बात तुम्हारी फैमिली पे आ चुकी है, बात तुम्हारे बच्चों पे आ चुकी है, तो तुम्हें एक लीगल एक्शन और प्रॉपर लीगल एक्शन लेना चाहिए ऐसे लोगों के खिलाफ, ताकि इन जैसे लोगों का जो होता है ना, वो ना बढ़ पाए, हौसला ना बुलंद हो पाए। तो आप इस पर काम करिए डेफिनेटली, अगर आप गलत नहीं हो तो वी आर विद यू। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइज। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।